अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की अदालतों में किसी केस का फैसला 4 दिन में भी आ सकता है और उसी देश में दूसरे केस को 10 साल भी लग सकते हैं, तो आप किस पर यकीन करेंगे? हम सबने सुना है कि तारीख पे तारीख सिस्टम की नाकामी है, लेकिन सच ये है कि हमारे पूरे लीगल सिस्टम में एवरेज टाइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 14 हाई कोर्ट्स और 3300 से ज़्यादा मुकदमों का डेटा एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत सिर्फ 4 दिन में मिल जाती है, लेकिन उड़ीसा में एक सिविल सूट को 1241 दिन यानी 3.5 साल लग जाते हैं। और केरल हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील्स का फैसला आने में औसतन 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। एक ही देश, एक ही संविधान, एक जैसा कानून, तो फिर ये सालों का गैप असल में जाता कहाँ है? पिछले 4 एपिसोड में हमने 3 बड़ी वजहें देखी थी। नोटिस पहुंचाने में लगने वाले 273 दिन, हर 3 में से एक खाली जज की कुर्सी, और एक केस में औसतन 32 बार सिर्फ अगली तारीख। लेकिन अगर इन तीनों को जोड़ भी दें, तो भी 10 से 15 साल वाले गणित का पूरा हिसाब नहीं बैठता। बाकी बचा हुआ वक्त गायब कहाँ हो जाता है? लॉ मिनिस्ट्री के डेटा से इसका जो जवाब निकलता है, वो होश उड़ाने वाला है। अदालतों में एक केस की जिंदगी का करीब आधा हिस्सा सिर्फ इसलिए अटका रहता है क्योंकि ऊपर की अदालत ने उस पर स्टे लगा रखा होता है। यानी औसतन 6.5 साल सिर्फ स्टे के नाम पर बर्बाद। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। हमें लगता है कि केस सिर्फ ट्रायल कोर्ट में तारीखें मिलने के से लटकते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि सबसे बड़ा वक्त तब बर्बाद होता है जब मामला ट्रायल कोर्ट से निकलकर ऊपर की अदालतों में जम जाता है। स्टे का सीधा मतलब है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नीचे की अदालतों को कहना कि जब तक हम ना कहें तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे। और चूंकि ऊपर की अदालत खुद सालों लगा देती है, नीचे का पूरा केस बर्फ की तरह जम जाता है। और अब सुनिए वो असहज सच जिसे कोई वकील कैमरे पर नहीं बोलता। स्टे कोई कानूनी मजबूरी नहीं, अक्सर एक सोची समझी रणनीति होती है। सोचिए, जिसने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है या जिसे आपका कोई करोड़ों रुपया लौटाना है, उसके लिए हर साल की देरी असल में मुनाफे का सौदा है। जितनी देर केस लटका रहेगा, फायदा उसी का होगा। यानी अदालतों की ये देरी हमेशा सिस्टम की लाचारी नहीं होती, कई बार ये किसी का मास्टर स्ट्रोक होती है। और हमारा कानून खुद इसके लिए रास्ता खुला छोड़ देता है। तो क्या कभी इसे सुधारने की कोशिश नहीं हुई? हुई है। और यही कहानी सबसे हैरान करने वाला मोड़ लेती है। 2018 में एशियन रिजर्वेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया, कोई भी स्टे 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। मकसद साफ था, केस को सालों तक जमने से रोकना। लेकिन 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपने ही फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई फिक्स नियम बनाना कोर्ट के अधिकार में नहीं है, ये काम संसद का है। जरा सोचिए, जिस बीमारी का इलाज सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निकाला था, 2024 में खुद कहा कि ये हमारा काम ही नहीं था। इसे कहते हैं सिस्टम का अपने अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस जाना। अब जरा पूरी तस्वीर को देखिए। एक केस सिर्फ एक कोर्ट में नहीं लड़ता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय कर सकता है। और हर लेवल पर वही खेल दोबारा शुरू होता है। नए सिरे से नोटिस, नई तारीखें, नए जजों की कमी और एक नया स्टे। जो देरी नीचे हुई थी, वहीं ऊपर जाकर डबल और ट्रिपल हो जाती है। इसीलिए औसतन कितने साल लगेंगे का कोई सीधा जवाब नहीं है। लेकिन फाइलों के इस पहाड़ और तारीखों के इस जाल के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, इंतजार करने वाला इंसान। और अगर यह इंतजार किसी ऐसे इंसान का हो जो बिना गुनाह साबित हुए जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। अगले एपिसोड में हम सिस्टम के सबसे डरावने चेहरे को बेनकाब करेंगे। फैसला आने से पहले आखिर इतने बेगुनाह लोग जेल में क्यों चढ़ रहे हैं? अगर सिस्टम की यह परतें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हों, तो न्यायवीर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।